कर्म करे, कर्म में जो उसको मिल जाए उसी से अपना गुजारा करे। और यजमान को चाहिए कि जो उसने कर्म किया है तो उसको फल उसका पूर्णतया देवे। इसलिए यहां कहा ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम है भगवान। सुखदेव जी के प्रति यह कितना सुंदर अलंकार उपस्थित करते। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम है, जो ब्रह्म को समझने वाला है, ब्रह्म को जानने वाला है और ब्राह्मणों में उत्तम है, सर्वोत्तम ब्राह्मण है। और कहा विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को सबको जीता है। विरक्त है किससे, ये नहीं कहा, ये कहा विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को भोजन मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, कोई चिंता की दिक्कत नहीं है महाराज जी। भोजन मिल गया तो भी कोई चिंता नहीं, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं। आज ब्राह्मण जब वह ये ब्राह्मण ऐसा है, कहीं पूजा पाठ करने गया, वहाँ से आया, दक्षिणा मिली, उससे अपने घर में भोजन पका लिया, भोजन पा लिया, सुबह भोजन पाया और सवेरे का अगर नहीं भी मिला न कोई चिंता नहीं। और इसकी परिस्थिति ऐसी कि एक दिन भोजन बन गया तो 4 दिन तक सुदामा के घर कुछ नहीं मिलता था। फिर वापस कथा करने जाएंगे, अनुष्ठान करने जाएंगे, वहाँ से जो मिलता उसी को लेकर के वो आता और उसी को पा लेता। यहाँ कहते हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय है, ये संत स्वरूप में रहता सदैव, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से बैर नहीं, सब अपने हैं और कोई अपना नहीं है। इनकी पत्नी है सुशीला, बहुत ही सुशील और पतिप्रिय, पतिव्रता नारी है, जो अपने पति के पास घर में जब कुछ न होता न, बाल गोपाल हैं 2-5, अपने घर में कुछ न होता पति के पास जाती और पति को जब पूजा में देखती, पूजा पाठ में जब देखती तो वापस हाथ जोड़ करके वापस आ जाती, प्रणाम करके वापस आ जाती, कुछ न कहती। क्या बोलूं, पतिदेव पूजा में है महाराज। जब बच्चे यहाँ सुदामा जी के जो बच्चे थे ना, वो सुदामा जी के बच्चे क्या करते थे, जब बचपन में गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, यहाँ क्या गुरुदेव ने एक बार कहा कि भैया अपने यहाँ गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के ऊपर सब अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेके आना। तो सुदामा जी का जो बच्चा है उसको गुरुदेव ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि गुरुदेव को पता है इसके पास कुछ है ही नहीं तो लाएगा कहाँ। उस बच्चे ने कहा कि गुरुदेव आप कृपा कर मुझे भी बताएं कि कुछ न कुछ मैं भी लाऊं। हे गोविंद, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप मुझे कृपा करें, आप मुझे बताएं कि मैं क्या लेके आऊं। उन्होंने कहा बेटा तुझे कुछ भी नहीं लाना है, तू तो केवल और केवल तू आ जाना और गुरु पूर्णिमा का आनंद लेना, यही प्रसाद पाना। जब गुरुदेव ने कहा तो वो रोने लगा, कहने लगा गुरुदेव मैं भी कुछ लाना चाहता हूँ, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। गुरुदेव नहीं माना। गुरुदेव ने कहा ऐसा करना तो दूध ले आना। क्या तू ऐसा करना, दूध ले आना। महाराज जी दूध ले आना, जब दूध हो ही नहीं तो कहाँ से लेके आए। यहाँ गोविंद सुदामा को भी नहीं है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो सुदामा के बारे में चरित्र चित्रण आता है, एक पुस्तक आती थी जो मैं बहुत पहले पढ़ता था, उस पुस्तक में सुदामा के इस चित्रण को किया है। वहाँ कहा है कि जब वो बालक गुरुदेव के यहाँ से आया न तो क्या देखता है, वहाँ वो गुरुदेव के द्वारा वहाँ भगवान जब बालक कुछ न खाते तो गोविंद एक किसी न किसी का रूप धर करके आते और उन बालकों को भोजन करा करके चले जाते। क्यों? क्योंकि सुदामा तो सदैव पूजा में रहता, सदैव गोविंद के ध्यान में रहता। महाराज क्या करते हैं, तो कोई न कोई किसी न किसी का वेश धर करके गोविंद आते हैं और उन बालकों को बाल भोग करवा करके आ जाते हैं। तो वो जो सखा छोटा बच्चा है, बालक है, उसने कहा आकर के एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो रोज जा करके रोता था। एक काका वो जब वो आते ना कि आप कौन हो, तो उसको कहते कन्हैया मैं तुम्हारा काका हूँ, मैं तुम्हारा काका हूँ। तो वो जाकर के आज घर पे नहीं गया, वो कन्हैया आज वो बालक अपने घर पे नहीं गया। घर पे जाकर के उसने, घर पे जाए तो दूध कहाँ घर पे,
घर पे कहाँ? अपने काका ने कहा था, बेटा जब भी तुझे किसी भी प्रकार की किसी भी कोई भी जरूरत पड़े ना, तो तुम मुझे कहना, मैं तेरे लिए वो व्यवस्था करूँगा। वो बालक उस पीपल के वृक्ष के नीचे जा कर के रो रहा है। कन्हैया वो कहता, काका आ जाओ न, आज गुरुदेव ने दूध मंगाया है, मुझे भूख भी लगी है और गुरुदेव ने दूध मंगाया है, मैं क्या लेके जाऊंगा। महाराज जी खूब रोता है और कन्हैया आते हैं, वेश धर के आते हैं, काका का वेश धर के आते हैं और एक छोटा सा कमंडलू उसको देते हैं। बेटा ये कमंडलू जा कर के वहां दे देना और इसमें जो दूध निकलेगा ना, उससे वहां खीर बन जाएगी। तो उस बालक ने क्या कहा, काका दुनिया के लोग तो मेरी और मेरे पिता की हंसी उड़ाते हैं, परंतु आज तो काका आपने भी हद कर दी, मेरी हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। इस कमंडल में पाव भर दूध नहीं आता है और आप कहते हो कि ये 50 क्विंटल दूध निकल जाएगा, दुनिया भर में जितना दूध चाहोगे उतना मिल जाएगा। उन्होंने कहा, बेटा ये अक्षय पात्र है, इसमें जब तक कि तुम इसको नीचे रखोगे इसमें से दूध निकलता जाएगा। संसार को भी यदि तुम दूध पिला दोगे ना, तो इसमें से दूध कम नहीं पड़ेगा। जाओ तो सही गुरुदेव के पास जाकर के कहना, ये दूध है, इससे आप खीर बनाओ। जब वो बालक जाता है गुरुदेव के पास, वो अक्षय पात्र छोटा सा कमंडल लेकर के जाता है गुरुदेव के पास और गुरुदेव कहते हैं, ले आया दूध? बोले हाँ ले आया। जितने भी शिष्यगण थे सब हंसने लगे उस बालक पे। बोले ये इतना सा दूध, इतने से कमंडल में कितना दूध आता है, हम तुझे पता है हमारे को दूध की कितनी जरूरत है। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप कृपा करें, कृपा कर आप इस दूध को नीचे गिराएं, आप पात्र में लें। मैं कहता हूं आपको, इस दूध में से जितना दूध निकलेगा आप पूरे संसार को, मेरे काका ने मुझे कहा है इस संसार को दूध पिला देना, दूध कम नहीं पड़ेगा। संसार के लिए खीर बना लेना, दूध कम नहीं पड़ेगा। मेरे काका पर मुझे विश्वास है, आप जितना चाहो इससे दूध ले सकते हो, आप जितना चाहो इससे दूध ले सकते हो। गुरुदेव ने जैसे ही वो कमंडल लिया, महाराज जी पात्र मांडा, जैसे ही पात्र को नीचे रखा और पात्र के अंदर अक्षय पात्र को उल्टा किया। महाराज जी जितने पात्र लाते हैं उतने पात्र भरते जाते हैं। गुरुदेव आए हैं और गुरुदेव उस शिष्य के चरणों में लेट गए। बेटा वो काका कहाँ है तेरा? उस काका को बुला तो सही, एक बार मैं उस काका को देखना चाहता हूं, ये पात्र तू कहां से लेकर के आया है आज। जब ये कहा तो उसने कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं मालूम, जब भी मैं भूखा होता हूँ ना, मेरे काका आता है और मुझे भोजन करा करके जाता है, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ रहता है, मुझे उसका पता नहीं है। मैं तो बस मेरी पीपल के पास जाता हूँ, जब भी मैं रोता हूँ मेरा काका आता है और मुझे भोजन करा करके जाता है। गोविंद गुरुदेव मुझे नहीं मालूम वो काका कहाँ रहता है। बोले उस पीपल के पास मुझे लेकर के चल, एक बार मुझे उस पीपल के पास ले चल, तेरे उस काका से मुझे मिलना है बेटा, एक बार मुझे मिला दे, एक बार मुझे केवल और केवल एक बार उस काका से मिला दे तेरे से। वो कहता है शिष्य, गुरुदेव चलिए कृपा कर। उस पीपल के पास आते हैं और गुरुदेव के सामने वो शिष्य कहता है, ए काका आज भीड़ पड़ी है बड़ी, गुरुदेव मिलना चाहते हैं। काका जब खूब रोया, खूब रुदन किया, गोविंद नहीं आए। उसने कहा, काका यदि आज आप नहीं आओगे ना, वो तुरंत वहां जो पत्थर था उस पत्थर पे अपने माथे को गिराने लगा, पटकने लगा। पटकते वहां वो काका आया और उसके दोनों भुजाओं को पकड़ी और खड़ा कर दिया। बेटा क्यों रोता है तू? पागल हो गए? क्यों रो रहा है और माथा गिरा रहा है मेरे सामने? तू माथा क्यों गिरा रहा है? ये माथा फूट जाएगा, खून आएगा तेरे माथे से। जब ये देखा तो उसने कहा, काका आपके दर्शन गुरुदेव करना चाहते हैं। गुरुदेव के चरणों में जाकर के कहा, गुरुदेव ये मेरे काका है। गुरुदेव ने कहा है काका? बोले ये खड़े हैं। बोले मुझे नहीं दिख रहे। काका के
प्रणाम किया। काका एक बार गुरुदेव को दर्शन दो ना आप दर्शन नहीं दोगे ना तो ये गुरुदेव मुझे डांटेंगे और कहेंगे ना जाने कहां से ये चोरी करके पात्र ले आया, कहां ना जाने कहां से ये दूध ले आया। गुरुदेव ने कहा बेटा एक बार दर्शन करा दे तेरे काका के मुझे। उसने कहा काका मुझे एक बार मुझ पर कृपा करो, जैसे मुझे दिख रहे हो ना वैसे ही आप गुरुदेव को दिखो। काका ने कहा बेटा अभी समय नहीं आया है तेरे गुरुदेव को दिखने का। तो उस शिष्य ने कहा कि हे बेटा मुझे दर्शन करा दे। तो उन शिष्य ने गुरुदेव को जाकर के कहा गुरुदेव काका कह रहे हैं कि अभी समय नहीं आया है आपको दिखने का। गुरुदेव चरणों में साक्षात दंडवत कर गए, हे गोविंद हे गोपाल मुझे पता चल गया है कि आप ही आए हो, साक्षात आप स्वयं आए हो यहाँ, आप स्वयं आए हो यहाँ। जब ये देखा ना, ये देखा गुरुदेव साक्षात यहाँ आज कन्हैया ने सदरूप आकर के गुरुदेव को दर्शन दिए हैं और उस बालक को उनके साथ साथ जितने भी शिष्य हैं उन सबको आज गोविंद ने दर्शन दिए हैं महाराज, दर्शन दिए हैं। समय बीता है, आज सुशीला जाकर के सुदामा के पास जाती है, सुदामा से कहती है कि हे प्रभु आप, मैंने सुना है आप कहते हो कि आपके बचपन के मित्र हैं सुदामा, आपके बचपन के मित्र हैं कृष्ण और